हेलो स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। व्हाट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स दैट वी विल गेट फ्रॉम पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग हमारे लाइफ में क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या पॉजिटिव थिंकिंग करने से क्या हमारी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होगा, कैसे पॉजिटिव थिंकिंग से हम किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें एक एग्जांपल लिखा हुआ है। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आपने अपने स्टोरीज़ में सुना होगा, बहुत जगह आपने इस एग्जांपल को सुना भी है। इसी का एक साइंटिफिक फैक्ट है ये कि एक हमारे जो अर्थ पे है, स्मॉलेस्ट आप कह सकते हो, बहुत छोटी सी एक चींटी होती है, एंट। वो अपने वजन से 20 गुना ज़्यादा जो उसका वेट होता है उससे 20 टाइम्स ज़्यादा वेट को कैरी कर सकती है। ये होता है उसका सेल्फ। ये किस वजह से कर पाती है? उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। वो हर किसी चीज़ से हार नहीं मानती, सबसे हार्ड वर्किंग होती है, बहुत मेहनत करती है, अपने लिए खाना इकट्ठा करती है। तो खाना इकट्ठा करती है तो एक चींटी एक दाने को, चींटी के साइज़ और दाने के साइज़ अगर वेट कंपेयर करें तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन वो उसको वो चीज़ चाहिए, उसे पता है कि इसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए वो मेहनत करती है, गिरती है, पड़ती है, कई बार थकान भी महसूस करती है, लेकिन अपने काम को वो कंटिन्यूसली करते जाती है। ये पॉसिबली ये उसके लिए पॉसिबल होता है क्योंकि उसका लाइफ के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम कुछ टास्क करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस है जब भी हम कोई टास्क शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने स्ट्रगल्स आएंगे। सबसे पहले आपके पॉइंट्स वो आएंगे कि आप इस काम से पीछे हट जाएं। क्यों हट जाएं? उसके लिए आपके पास रीजंस अवेलेबल होंगे, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके सामने कोई ऑब्स्टिकल आता है तो आप क्या करोगे? उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो कि कैसे उस ऑब्स्टिकल को आप क्लियर कर सकते हो। सिचुएशन ऐसी है कि चलो आपके पास में उस टाइम पे मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग उसको क्या कर सकते हो, कुछ और नया क्रिएटिव। जब भी हमारे सामने सिचुएशंस आती हैं इस तरह की, तो वो हमें एक नया क्रिएशन प्रोवाइड करती है। हमारी जो इमेजिनेशन है उसको एक नई डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं कि हम कुछ अलग कर सकें। अब पॉजिटिव थिंकिंग अगर है किसी के पास, वो कब होगी? जैसा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, सेल्फ अवेयरनेस। अगर सेल्फ अवेयर है कोई पर्सन, तो उसको अपनी कैपेबिलिटी का पता है कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, और जो नहीं कर सकता उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लेके आएगा। अगर ये सब पॉसिबल होगा तो क्या होगा, उसका जो किसी भी सिचुएशन में जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑलवेज हाई रहेगा। उसकी जो थिंकिंग है वो कभी नेगेटिव नहीं जाएगी, वो ऑलवेज सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। अब दोनों चीज़ें, सेल्फ अवेयर और पॉजिटिव थिंकिंग, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जब तक आप सेल्फ अवेयर नहीं हो तब तक आप पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको यही नहीं पता कि आपके ड्रॉबैक्स क्या हैं, कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए आप कितना उनके लिए ईगर हो, ये चीज़ आपको नहीं पता। उसके बारे में आपको कितना नॉलेज है ये भी आपको नहीं पता। तो उसके लिए पहले अपने आप को जानना ज़रूरी है कि आपकी जो कैपेबिलिटी है, नेचर ने जो आपको कैपेबिलिटी दी है वो कितनी है, वो जानना ज़रूरी है। हर किसी की अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, ज़रूरी नहीं है कि सब एक जैसा सोचते हैं। सिंपल सा एग्जांपल, एक क्लास में एक बच्चा टॉपर भी होता है और एक बच्चा उसी सब्जेक्ट में फेल भी हो जाता है। रीज़न बीइंग, उस चीज़ को वो इतने ध्यान से, या फिर उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसका माइंड है, वो फोकस्ड नहीं होता, वो सेल्फ अवेयर नहीं होता, या फिर उसका इंटरेस्ट ही नहीं होता। इंटरेस्ट और एक नेचुरल एबिलिटी, दोनों में डिफरेंस होता है। इंटरेस्ट में आप वो काम
पूरा अपने जी जान से लगा के करोगे। अगर आपके कोई ऑब्स्टेकल आता है तब भी आप उसको ओवरकम करने की कोशिश करोगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको इंटरेस्ट हटके काम करना पड़ता है। सपोज आपको इंटरेस्ट है क्रिकेट या फुटबॉल में, बट बाय गॉड ग्रेस या भगवान ये कुछ ऐसा ना हो, बट किसी का ऐसी सिचुएशन है कि उसकी जो पाम है वो पैरालाइज्ड है। उसका इंटरेस्ट तो है क्रिकेट खेलने में, लेकिन वो खेल नहीं सकता। तो उस टाइम पे हमें अपने इंटरेस्ट को अपनी जो कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब, अब वो खेल नहीं सकता तो उसके लिए, अब जैसे अगर आप लोगों ने सुना हो जो ब्लाइंड पर्सन्स है उनके लिए क्रिकेट है, उसमें इंडिया काफ़ी बार जीत चुका है, उसके भी वर्ल्ड कप्स होते हैं, उसकी भी टीम बनती है। वो उनको नेचुरल कैपेबिलिटी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया और एक नए वे से स्टार्ट किया, एक अलग इनोवेशन प्रोवाइड की, एक अलग इमेजिनेशन उन्होंने किया कि हम इस तरह से नहीं तो इस तरह से तो खेल सकते हैं। तो ये इफेक्ट होता है आपकी पॉजिटिव थिंकिंग का। अगर कोई भी पर्सन है वो पॉजिटिव थिंकर है तो सबसे पहले सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेगा, उसके अंदर पेशेंस रहेगा, काम रहेगा, और फिर उससे जो बैड थिंग्स उसके साथ हुई है, सपोज आप मैच खेलते हो, मैच में एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी, ये डिपेंड करता है किसने बेटर ट्राई किया। अगर आप हार जाते हो तो आप उस हार से अपने आप को अपसेट मत करो, आप ये देखो कि आपने कहाँ पे लैग किया है, उस चीज़ को इम्प्रूव करो। वेरी बेस्ट एग्जांपल मैं अपने खुद का देता हूँ, बहुत बार आप लोगों को ये एग्जांपल मैं अपने शेयर कर भी चुका हूँ कि जब मैं 10th क्लास था उस समय मैथ्स में बहुत वीक हुआ करता था, बिल्कुल कुछ नहीं आता था मैथ्स में, मुझे समझ नहीं आता था एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं समझ आता था। उस सिचुएशन में हमारी जो क्लास टीचर है उसने मुझे सपोर्ट किया। जब हमारा फर्स्ट प्री बोर्ड हुआ तो आउट ऑफ 100 आई हैव गॉट ओनली हाफ मार्क्स, दैट इज 0.5। आउट ऑफ 100 आई गॉट ओनली 0.5। अब वो टीचर ने मार्क्स क्यों दिए थे, टीचर ने मुझे बुलाया और फिर समझाया कि तुमने यहाँ तक ये स्टेप्स लिखे सही किए, पर यहाँ पे आके तुमने गड़बड़ कर दी। हर क्वेश्चन में इस तरह की प्रॉब्लम्स थी, है जो भी मैंने सॉल्यूशंस किए थे उन सब में यही प्रॉब्लम थी। टीचर ने आराम से बैठा समझाया। आप लोग क्या करते हो, आपके मार्क्स कट हो जाते हैं, सर मेरा एक ये नंबर कट गया यहाँ पे, आप पहले उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। अगर टीचर ने वो मार्क्स कट किया है तो क्यों किया है, देयर माइट बी सम रीज़न बिहाइंड दैट, कुछ तो रीज़न रहा होगा। आपको भी पता है आपके मार्क्स कट करके कोई भी कुछ महल नहीं बना लेगा, इसलिए हमेशा उसमें से कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि आपने क्या मिस्टेक की कि जिसकी वजह से उसका ये रिजल्ट रहा। बिना मिस्टेक की वजह से कोई भी आपका रिजल्ट नेगेटिव नहीं आता। मुझे टीचर ने फाइंड आउट करके दिया कि मेरी मिस्टेक्स क्या हैं। नेक्स्ट टाइम मैथ्स पे मैंने ज़्यादा फोकस किया, उस पर एक्सरसाइज सॉल्व की, बार बार उसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, डिप्रेस नहीं हुआ। प्रैक्टिस का मतलब उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम किया, मैंने अपना जो टाइम शेड्यूल था वो मैथ्स में ज़्यादा प्रोवाइड किया, बाकी सब्जेक्ट्स में से 10-10 15-15 मिनट निकाल के मैथ्स में ज़्यादा फोकस किया। उसका रिजल्ट नेक्स्ट प्री बोर्ड जहाँ मुझे हाफ मार्क्स मिले थे वहाँ मैं पहुँच गया 50। फिर थर्ड प्री बोर्ड जहाँ पे 50 मार्क्स थे वहाँ पे मैं पहुँच गया 70। सो ये था, टीचर ने मुझे एक्सप्लेन किया कि मेरी मिस्टेक्स क्या थी। अगर आप फाइंड आउट नहीं कर सकते तो आप अपनी लाइफ में फिर उस चीज़ को रिजॉल्व नहीं कर सकते, इस सिचुएशन को आप उसी में घूम के रह जाओगे, कभी आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। क्योंकि इम्प्रूवमेंट तभी पॉसिबल है जब आप अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करोगे और
मिस्टेक्स फाइंड आउट करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको पास उसका सॉल्यूशन क्या है. सो दैट इज हाउ पॉजिटिव थिंकिंग वर्क्स. और फाइनल एग्जाम्स जब हमारे बोर्ड एग्जाम हुए थे, सो आई गॉट 92 मार्क्स. दैट इज हाउ यू कैन इम्प्रूव बाय नोइंग योर मिस्टेक्स. कैसे आप अपने मिस्टेक्स को जानने के बाद अपने आप में इम्प्रूव कर सकते हो. ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है. अब इसी में एक स्माइल मॉडल है. अब ये स्माइल मॉडल क्या है? स्माइल, S फॉर स्टार्ट, M फॉर मैनेज, I फॉर इमेज, L फॉर लर्न एंड E फॉर एक्सप्रेस. स्टार्ट मीन्स आपका जो डेली रूटीन है उसमें आप एक पॉजिटिव वे से स्टार्ट करो कि आज मुझे कुछ नया करना है, आज मुझे कुछ नया सीखना है. वो पॉजिटिविटी आपके पास होनी चाहिए. दूसरा, मैनेज टाइम टू रिलैक्स. M इज़ फॉर मैनेज. मैनेज क्या करना है आपको? अपने आप को टाइम देना. कई बार हम डिप्रेस हो जाते हैं किसी सिचुएशन से. सो डिप्रेस होके जब उस टाइम पे हमारे माइंड में कोई थॉट्स नहीं आते, हमेशा नेगेटिव थॉट्स हैं, तो उसके लिए आपको अपने आप को काम करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को रिलैक्स करें. कुछ नया, जब आपकी बॉडी है थक जाती है तो आप सो जाते हो. तो माइंड है, माइंड में भी बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, सारी आपकी बॉडी है वो माइंड कंट्रोल करता है आपका. तो उसको भी टाइम चाहिए रिलैक्स होने का. तो अपने आप को जस्ट काम डाउन करो. काम डाउन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. तो आप आराम से अपने थॉट्स को एकदम फ्री कर दो. जैसे थॉट्स आ रहे हैं आने दो, उसके ऊपर फोकस मत करो, जस्ट आने दो. और या तो आप म्यूज़िक सुन के रिलैक्स हो सकते हो, या मेडिटेशन कर सकते हो, या योगा कर सकते हो. बहुत सारे मेथड्स हैं. बेस्ट मेथड आपके पास यही है, मेडिटेशन करो, योगा करो, या फिर जो म्यूज़िक आपको पसंद है. अब म्यूज़िक में भी आज के टाइम पे तो आपके पास में जो म्यूज़िक है वो आपको सिर्फ वो म्यूज़िक है जिससे लाउडनेस बहुत ज़्यादा है. जो सॉफ्ट म्यूज़िक हैं, जिस वो सुनने की कोशिश करो. तभी अगर आप एग्रेसिव हो, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो म्यूज़िक जो है वो आपकी पर्सनैलिटी में भी इफ़ेक्ट डालता है. अगर आप ज़्यादा डीजे म्यूज़िक सुनते हो तो ऑब्वियस है आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, आप हाइपर ज़्यादा होते हो, बहुत जल्दी अपने ऊपर कंट्रोल खो देते हो. ये हैबिट बन जाती है. जैसे आप जिस सिचुएशन में रहते हो या जैसे आप चीज़ें सुनते हो उसी के अकॉर्डिंग आपका माइंड रिएक्ट करने लग जाता है. इसलिए हमेशा कोशिश करें जब भी आप गुस्से में हो तो या तो मेडिटेशन करें या योगा करें, या फिर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सॉफ्ट म्यूज़िक सुने. देन आई इज़ फॉर इमेजिन द बेस्ट इन एनी सिचुएशन. कई बार हमारे पास ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि बहुत हम सोचते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ. अब उसमें भी कोशिश करो कि आपकी जो बेस्ट सिचुएशन जो रही है उसको रिमेंबर करने की. सो आपका जो माइंड का जो फोकस है वो उस वर्स्ट सिचुएशन से हट के पॉजिटिव वे में जाना शुरू होगा. अब ये एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको. प्रैक्टिस करोगे तभी इस चीज़ को होगा. ये नहीं कि आपको एक ही बार में कोई मैजिक होगा और आप हमेशा पॉजिटिव सोचने लग जाओगे, इसके लिए आपको टाइम लगेगा. देन इज टू L इज़ फॉर लर्न. लर्न टू टेक फीडबैक इन ए पॉजिटिव वे. जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था अपना खुद का. जो भी L इज़ टू लर्न, जो आप क्या सीखे हो अपने मिस्टेक्स से, जो आपके पास में फीडबैक आई है, जो आपने कोई टास्क किया है उसकी कोई फीडबैक आएगी, उस फीडबैक से आप क्या सीखे हो उसको पॉजिटिव वे में लेना है. अब बहुत सारे लोग हैं आपके बारे में कुछ गलत भी कहेंगे, कुछ अच्छा कहेंगे, कुछ बुरा कहेंगे. तो जो बुरा कह रहे हैं तो उनको फाइंड आउट करो कि वो बुरा कह रहे हैं तो क्या सच में ऐसा मैंने किया है या फिर उनकी थिंकिंग ही वैसी है. दोनों चीज़ें मैटर करती हैं. पहले उनको पॉजिटिव वे में लेना है, उनको डायरेक्टली क्या आपको रिस्पॉन्स नहीं करना. पहले ट्राई टू फिगर आउट द सिचुएशन कि ऐसा क्यों कहा.
देन एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड। छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो आपके लिए करते हैं उनके लिए आप अपना ग्रेटिट्यूड शो करो, उनको बताओ कि हाँ आपने हमारे लिए जो किया है वो अच्छा है। उसके लिए आप किसी को थैंक्स बोलोगे तो अगले वाले को अच्छा लगेगा और वो नेक्स्ट टाइम आपकी और ज़्यादा हेल्प करेगा। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये नोटिस करें, या किसी को भी ग्रेटिट्यूड करोगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप ग्रेटिट्यूड देना सीख जाओगे दूसरे को, कि थैंक्स बोलना सीख जाओगे, तो आप अपने आप को पॉजिटिव फील करोगे, क्योंकि जो नेक्स्ट पर्सन है वो भी आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखेगा ऑलवेज। दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। बी सेफ, स्टे एट होम, and subscribe my channel. Thank you.